एक ध्यानी मोंग जंगल में वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़ारे को लकड़ियां काट कर ले जाते देखते। एक दिन उन्होंने उस लकड़ारे को रोककर कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुट पाती, तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है, एक दिन काट लेगा तो 7 दिन खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़ारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है और कोई नहीं जान सकता। जंगल में लकड़ियां काटते ही तो उसकी पूरी जिंदगी बीतती है। ये साधु यहाँ बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे, इसको पता होगा कि जंगल में आगे क्या है। मानने का मन तो न हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं इससे पहले, एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास कर आगे गया। जब वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था, हम यहाँ की जलाऊ लकड़ियाँ काटकर जिंदगी बिताते रहे। कभी ये ना सोचा कि इससे आगे शायद कुछ इससे भी अच्छा हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, शायद पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में न गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब पता चले तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियाँ काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियाँ काट लेता, 7-8 दिन जंगल आने की जरूरत ही न पड़ती, बाजार में उनकी कीमत मिल जाती। ऐसे दिन गुजरने लगे। लकड़हारा सप्ते में एक दिन आता और चंदन की लकड़ियाँ काटता और जाकर उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ियाँ काटने जा रहा था तो उस साधु ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियाँ ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? ये तो मुझे समझ ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है, लकड़हारे ने कहा। साधु ने कहा, चंदन के आगे जाओ जरा, वहाँ चांदी की खदान है, लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओ और 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे वह भागा और जाकर देखा तो सचमुच चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो 4-5 महीनों में एक बार आता और चांदी लेता और अगले 4-5 महीने घर ही रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वह चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु उसे फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी ही लिए जा रहे हो? थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदानें हैं। जब वे लकड़हारा चांदी की खदानों से कुछ आगे गया तो उसने देखा वह सचमुच सोने की खदानें थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद वे लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े मजे से गुजरने लगी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर वही ध्यानी मोंग मिला, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस ध्यानी मोंग ने लकड़हारे को सोने की खान की ओर जाते देखा तो बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं, या मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा? मन में कभी जिज्ञासा नहीं उठती, आगे जाकर देख लूं और क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि, मुझे ये सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जाकर तुझे वहाँ हीरो की खदानें मिलेगी। जब वह लकड़हारा जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, वहाँ सचमुच हीरे की खदानें थी। अब तो लकड़हारा एक बार हीरे ले जाता और कई सालों के बाद वापस जंगल आता। समय के साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर वही ध्यानी साधु मिलता है। साधु ने कहा, अरे ना समझ, तू तो हीरो में ही रुक गया। अब तो लकड़हारे को भी अकड़ आ गई थी, बड़ा धनी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान ना करो, हीरे से आगे भला क्या हो सकता है? उस मोंग ने कहा, हीरो से आगे मैं हूँ। तुझे कभी ये सवाल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ बैठा है, इसे पता है हीरो की खदानों का, ये फिर भी हीरे नहीं भर रहा, इसको हीरो से भी आगे कुछ हीरो से भी बड़ा मिल गया होगा, तभी ये यहाँ निश्चिंत पेड़ के नीचे बैठा है। तुझे ये कभी विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुन वे सेठ रोने लगता है और उस ध्यानी मोंग के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो ये देख ही नहीं पाया। जिसने ये सभी चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर हीरे जवाहरात से भी बड़ा धन होगा। मेरे मन में यह ख्याल ही नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके सामने दुनिया की ये सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर वे ध्यानी मोंग उससे कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है, बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो। देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक सभी अनुभव सभी विचार शांत न हो जाए। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव व विचार को खत्म करने के प्रयास मत करना। जब कोई अनुभव ना रहेगा और न ही कोई विचार रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब न दृष्टा बचेगा न दृष्टांत, केवल शून्य होगा।
उस शून्य में ही जलता है आत्मज्ञान का दिया। आपके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि कोई भी घटना घटी हो आप ध्यान करने के लिए तैयार हो।